प्रिंटिंग प्रेस में हो और सही से हो, नहीं तो आंदोलन की बात करते हैं छात्र, क्योंकि अब उनसे सहा नहीं जा रहा। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा कि सिपाही में हो रहा था, दरोगा में हो रहा था, बीपीएससी में हुआ, आपको शिक्षक में हुआ, तो उससे मन बिल्कुल विचलित हो गया था सब लोगों का, और लग रहा था कि किस घड़ी में हमारे बच्चे संक्रमण के दौर में चले आए। नीट एक सपना होता है, हर माँ बाप का, हर बच्चे का सपना होता है, और नीट का भी क्वेश्चन आउट हो गया। अगर ऐसे सुने तो क्या दिमाग में आया? सुने में आया तो लगा कि सुसाइड कर ले, सुसाइड कर लिए, छोड़ देते। तो नीट वाले को नहीं पढ़ाते हैं? नीट वाले नहीं पढ़ाते, मेरे बाल बच्चे पढ़ते हैं ना भाई। मेरी बेटी भी कल नीट देगी, तो पता चला कि मर्जी के हम पढ़ा रहे हैं, और वैसी परिस्थिति में मर्जी के पढ़ रही है और क्वेश्चन आउट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से गलत होगा। ये गलत हो रहा है अनुकूल। और मैं बता दूं कि कोई भी सरकार हो, राजद की हो, जदयू की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, हर तरह की बात करती है। आप लोग नौकरी की भी बात करते हैं, लेकिन आप लोग में वो हिम्मत कहाँ गया जब आप लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन आउट हो रहा है, सिपाही का हो, दरोगा का हो, बीपीएससी का हो। गरम ज्यादा लग रहा है, मतलब कि आज अंदर से आवाज टूट गया हूं मैं। पढ़ाने का मन नहीं करता, पढ़ाने का, जीने का मन नहीं करता यार ऐसी व्यवस्था में, क्योंकि लड़कों के आंसू को देखने के बाद जो टीआरई 3.0 में पेपर लीक किया था, उसने पहले ही कह दिया था कि नीट का भी पेपर वायरल होगा, और उनके पिता ने वायरल कर दिया। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर सरकार नहीं चेतती है तो निश्चित रूप से अब छात्र या तो चूड़ी पहन के घर पर रहे, और नहीं तो गांधी मैदान को भरे अहिंसात्मक आंदोलन। गांधी मैदान में चले, नेता पहुंचेगा तो नेता बनाता कौन है? पूरे तिरंगा लेके पहुंचिए। अगर रहमान पीछे कर देता, पुलिस वहीं अंदर, पुलिस की औकात है तो बंद करके देखिए। अगर 1 लाख लड़का चलाता है तो चुपचाप हक के लिए कोई इधर उधर नहीं, कोई हिंसा नहीं, किसी तरह का नहीं, केवल तिरंगा लेके काला कपड़ा मुंह पर बांध के 1 लाख लड़का गांधी मैदान में आ जाए, हम आपको चूल से चूल हिला देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि आप बात करते हैं नौकरी की, आप बात करते हैं वैकेंसी की। वो कहते हैं कि हम नौकरी की बारिश किए, वो कहते हैं कि बहुत नौकरी दिए। और कभी आप लोगों ने बोला कि सिपाही में आउट हो गया, दरोगा में आउट हो गया, बीपीएससी में आउट हो गया, नीट में आउट हो गया, हम इन तमाम दलालों को बंद करेंगे? कोई नहीं बोल रहा है। अब छात्र अगर नहीं समझे, रहमान कह रहा है देना कहा तो गाली दीजिए, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कौन गाली देता? कोई भी शेटर गाली दे, लड़के गाली दे, खाली बोलते हैं और लड़के आते नहीं है। मैं 1 लाख लड़का की डिमांड कर रहा हूँ। 1 लाख आओ, हाथ में तिरंगा पकड़ो, मुंह में काला रिबन लगाओ, पर एकदम गाली मैदान में भर देंगे, गोली खाएंगे तो सबसे पहले हम खाएंगे, अहिंसात्मक आंदोलन होगी, लेकिन सरकार की चूल से चूल हिला देंगे। शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी में जो पेपर लीक हुआ था उसका हाथ है नीट के पेपर में। अब जो अभ्यर्थी है ना, वो एक तरफ कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन हो गया, डोमिसाइल हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, सीबीआई जांच हो गया, 1 रद्द करिए, 2 रद्द करिए, ये करिए, वो करिए, और आने वाला है टीआरई 3.0 का री एग्जाम पेपर। देखिए, एक तो बात तय है कि हम लोग नेता नहीं है, और नेता बोलते कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर गए कि माथा पीटे, छाती पीटे। टीआर 2 को किसी हालत में आप रद्द कीजिए। टीआर 3 रद्द हुआ था, इसका जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ते तब तक उसको परीक्षा संचालित मत कीजिए। हम लोगों ने कहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने नहीं दिया है अतुल बाबू, आपने नहीं दिया। हम लोगों ने कहा कि एज रिलैक्सेशन दीजिए, आपने नहीं दिया, जबकि पहले दिए थे। हम लोगों ने कहा कि सीटेट एस्टेट अफेयरिंग वालों को दीजिए, आपने नहीं दिया। अब क्या, अब तो मैं यही कहूंगा कि अगर चिल्ला चिल्ला के हम लोग की अर्थी भी उठ जाए तो ये अब कैंसिल होने नहीं जा रहा है, ये लोग कैंसिल नहीं कर रहा है। लेकिन आप फिर कैमरे पे कह रहे हैं कि रद्द नहीं होगा। कहाँ सरकार कुछ न बोल रही है, न सरकार बोल रही है, न अध्यक्ष बोल रहे हैं, लेकिन इतना तय सुन लीजिए कि जब दर्द हद से ज्यादा गुजर जाता है ना तो दवा बनता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर दवा वाला लाइन तो उधर वाला था, बीपीएससी आयोग में अतुल प्रसाद कहते थे जिसने दर्द दिया है उसी ने दवा, वही दवा। अरे अतुल प्रसाद जी तो खुद दर्द दिए, दवा भी दिए, काका दिए, उनकी बात हम नहीं कर रहे। मैं सारे आयोग के अध्यक्षों की बात बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप ही से कह रहा हूं, प्लीज एक बार इस बेबस बिहार के गरीब बच्चों पर नजर उठा दीजिए। अगर जो सरकार बहाली देने के साथ साथ
अगर ये चोटों पर नियंत्रण रख देती है तो उस सरकार को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं हटा सकता है। तो लेकिन जो चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों को, नीट के स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए? सरकार को पूरी तरह से खड़े होना चाहिए और शिक्षक अभ्यर्थी, नीट के अभ्यर्थी पढ़े और जो धांधली होती है उसके साथ हमारा साथ दे, मेरा साथ दे। यस, मैं अपनी साथ मांग रहा हूँ और साथ दे देंगे तो क्या करें? अहिंसात्मक आंदोलन। 2 लाख अभ्यर्थी आ गए आपके पास, 2 लाख अभ्यर्थी आ गए ना, तो तीसरे दिन पेपर में आप देखिएगा कि सारा के सारे आयोग के अध्यक्ष और सारे के सारे चोर अंदर चले जाएंगे और हम लोग को गोली चले, लाठी खाएंगे और लाठी डंडा मारे ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंसात्मक आज अलग रूप में लग रहे हैं, मतलब कि परेशान से लग टूट गया है। मेरी छोटी सी बिटिया जिसको मैं चाहता हूँ कि नीट की तैयारी करे, डॉक्टर बने, डॉक्टर बने और बेटी बोले 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ रुपया किडनी निकाल लेंगे इस चोर लोग का। 1 करोड़ देने से बनता है सब डॉक्टर। तो हम ये लोग चोर लोग का किडनी निकाल के बेचवा देंगे हम, तब हम कहाँ से देंगे? और हमसे बहुत गरीब लोग हैं। अब जब पिता और माँ पे बात आ ही गई है तो आपको नहीं लगता कि शिक्षक अभ्यर्थी की बात हो या फिर नीट का बात हो, तो जो माता पिता पैसा देते हैं कि जाओ, तो वो कितने गलत? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि माता पिता के साथ साथ कोचिंग वाले भी पूरी तरह से उत्तरदायी है बर्बाद करने के लिए सिस्टम को। अरे शर्म कीजिए आप लोग कि बिहार अंतिम पायदान पर है, कब तक अंतिम पायदान पर रखने दीजिएगा? कम से कम कुछ कीजिए इन बच्चों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ कीजिए। तो दोस्तों, आपने सुना गुरु रहमान सर ने क्या कुछ बातें कही हैं शिक्षक अभ्यर्थियों से। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।